illustration 30, what is the ratio? Anyone? Can anyone answer? इसमें थोड़ा सा डिफरेंट इस क्वेश्चन में सिर्फ ये है that you have been given balance sheets of 2 years, 2019 and 20. So let me tell you the few things that you need to keep a note of are, obviously 2 years are given, the previous year and the current year. This also means that the pre-acquisition reserves and surplus will be from these balance sheets only. Obviously you have to check that whether it is, when we come on the question we will discuss whether it is the previous year or current year and all that detail. That's one important thing. Other thing is when you are calculating the ratio. Yes, anyone, can you tell me what is the ratio? 9:1. Okay, can you explain that how it is 9:1 बच्चे? मैम इसमें दिया हुआ है 36 और 4. 36 और 4 को explain करो ना. You will have to explain me. Calculate कैसे किया? You will have to tell me that. बोलो. टोटल इज, बच्चों भाई तुम लोगों को रेशियो ही नहीं कैलकुलेट करना आता तो आगे तो क्या ही करोगे. देखो 4000 टोटल शेयर्स हैं और हर शेयर 100 का है, ठीक है. और यहाँ पे उसने दिया हुआ है, ये मेरे पास है 4000 into 100, या एंड देन यू हैव, इट सेज इन्वेस्टमेंट इज 36,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड. यस, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनीबडी, कैन यू टेल मी? मुझे जवाब नहीं मिल रहा किसी से भी. कम ऑन. And 40 lakh divided by 100 होगा to find the number of shares of S. राइट, ठीक है, करेक्ट. सी बिकॉज बैलेंस शीट में ऊपर लिखा हुआ है 3 जीरोस बने हुए हैं, तो ये जो 4000 है ये एक्चुअली 4000 नहीं है, 4000 और उसके बाद ऊपर के 3 जीरो 1 2 3 टेक्निकली, ठीक है. और इट सेज दैट दिस मच इज योर शेयर कैपिटल एंड देन वो नीचे बोल रहा है हाउ मच इन्वेस्टमेंट, 36,000 शेयर्स, 36,000 shares and every share is for 100. ये हो गया. So from this can you calculate the ratio and now tell me all of you? This means 9:1. yes, exactly. So this was very important because इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है that दो बैलेंस शीट्स दी हुई है, प्रीवियस और न्यू. तो आप कंफ्यूज ये हो रहे हो कि किसकी बैलेंस शीट मुझे देखनी है? एच की देखनी है. कई लोग देख रहे होंगे, आई एम श्योर, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एच 14,000. इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 36,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड and then S Limited की आपको शेयर कैपिटल दी हुई है 4,000. So what you have to understand is that 4,000 is the total share capital of subsidiary. Out of that, 36,000 shares of S has been taken by the holding. So therefore, this is the calculation. Is the calculation of ratio clear? If you have a doubt, please raise your hands. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, when we will consider the acquisition of the company S by H is 1st April 2019. Yeah. So, ma'am, why it is written that why it is like balance sheet is shown of S Limited as 2020's like year end balance sheet? वो तो होनी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना मैम, क्योंकि वो एक्विजिशन. सॉरी, हाँ, डेट मैंने गलत बोल दी. यहाँ पे उसने दिया हुआ है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020. पहली बात कि जो मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ प्री एक्विजिशन वाला कॉन्सेप्ट. हमें दो बैलेंस शीट्स दी हुई है, एक दी है 31 मार्च 2019 की और एक दी हुई है 31 मार्च 2020 की. मुझे बनानी है 31 मार्च 2020 की. ओके, सो कार्तिक टेल मी, अकॉर्डिंग टू यू यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? मैम ईयर स्टार्टिंग की मानेंगे, बट उसके हिसाब से तो मैम 2020 की बैलेंस शीट बननी ही नहीं चाहिए एस लिमिटेड की. तो बनी क्यों है? आई डोंट, मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें अमाउंट्स भी चेंज हुए हैं. नहीं, मैं समझी नहीं, क्यों नहीं बननी चाहिए? आई डिडंट अंडरस्टैंड. क्योंकि कंसोलिडेटेड बनेगी ना, क्योंकि एस की सेपरेट थोड़ी बनेगी फिर, क्योंकि एस और एच तो फिर यही तो पॉइंट होता है ना. आपको जब भी दिया होता है तो एस का भी दिया होता है ना, कि मतलब वो ये कह रहा है कि इस डेट पे एस लिमिटेड के पास ये था और इसमें से उसने उसकी डिटेल्स दी हुई है. एक्चुअली अभी तक क्या होता था, लाइक एग्जांपल पीछे जाते हैं, हम पीछे के क्वेश्चंस पे जाते हैं. फॉर लेट्स से ये है आपका पीछे इलस्ट्रेशन, सपोज 29 ही अगर आप देख लो,
एच और एस लिमिटेड दिया हुआ है, इसमें भी हाँ एच और एस दिया हुआ है, सबका इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया हुआ है, सबका एसेट्स दिया हुआ है ना, सेम ही है। बट इसमें क्या किया उसने, तो मैम हाँ डाउट ये है, मैम डाउट ये है, अगर हम मानते हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन ईयर स्टार्टिंग में है, जो कि हाँ अपना हो जाएगा 1 अप्रैल 2019, तो हाँ उसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी सब्सीक्वेंट बैलेंस शीट बनेगी एच लिमिटेड की, तो एस लिमिटेड की जो भी होगी वो एस लिमिटेड के अंदर, एच लिमिटेड के अंदर ही बनेगी, क्योंकि कंसोलिडेटेड बनेगी, तो एस हाँ लिमिटेड की सेपरेट नहीं बनेगी ना मैम। तो मैम अगर हम ईयर स्टार्टिंग का अगर हम एक्विजिशन लेते हैं, तो जो हाँ ईयर एंडिंग का 31 मार्च हाँ 2020 है, उसमें एस हाँ लिमिटेड की सेपरेट अमाउंट शो क्यों हो रही हाँ, है, वो मेरा डाउट है। हाँ लॉजिकली वो बात तुम्हारी ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ऑनेस्टली, आई मीन अगर आप अकाउंट्स में भी देखोगे कि प्रैक्टिकली वो होते नहीं है, बट इट इज जस्ट, जैसे अगर आपने देखा होगा हमने जब अमेलगमेशन किया था, तो हाउ मेनी टाइम्स इट सो हैपेंड दैट वी नो एक्चुअली इट इज अ मर्जर, और वो नीचे क्या लिखता है, ट्रीट इट एज अ परचेज। डू यू गेट इट? सो इट्स जस्ट अ वे ऑफ, क्या कहेंगे कि भाई आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, दो तीन चीजें आपको यहाँ पे कंफ्यूज करनी थी कि भाई प्री एक्विजिशन रिजर्व आप कहाँ से उठाओगे, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए उन्होंने इस तरीके से दे दी कि भाई 19 और 20 की बना के दे दी। सो तो मैम इट्स लाइक हाँ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ इम्पॉसिबल हाँ नहीं है ना हाँ, ये। हाइपोथेटिकल या हाइपोथेटिकल, ठीक है। चलो, ओके मैम। बहुत सारी चीजें होती हैं हाइपोथेटिकल, लाइक यू नो फॉर द कैलकुलेशन। सो इतना हो गया। अब मैं पूछती हूँ एडजस्टमेंट्स। अब प्लीज नोट, जो लास्ट में पैराग्राफ दिया हुआ है, आई रीड इट आउट फॉर ऑल ऑफ यू। ड्यूरिंग द ईयर गुड कॉस्टिंग 2 lakh were sold by H Limited to S Limited at a profit of 20% on selling price. Half of these goods are still lying unsold. S Limited has paid 80% of the amount due so far. Prepare a consolidated balance sheet as on 31st March 2020 as per Schedule 3 after taking into account that a check of 20,000 was sent by S Limited on 20th March 2020, not yet received by H Limited. अच्छा, एक चीज और, क्या हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि एस लिमिटेड वाज एन इंडिपेंडेंट कंपनी टिल देन, एंड देन उसके बाद होल्डिंग ने होल्ड किया सब्सिडरी में, एक मतलब वो उसकी सब्सिडरी बन गई, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसे हम समझ सकते हैं, ठीक है, जस्ट टू आई मीन क्लैरिफाई। ओके, नाउ टेल मी, मैंने यहाँ पे लिखा है एडजस्टमेंट्स, प्लीज टेल मी इस पैराग्राफ में कितनी एडजस्टमेंट्स हैं। यस, इतनी सारी हमने एडजस्टमेंट्स कर ली, टेल मी कौन कौन सी एडजस्टमेंट होगी इस क्वेश्चन में। यस प्लीज, एनीवन। सबसे पहली एडजस्टमेंट मैम क्या एक है, भावना तेज बोलो बेटा। मैम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। राइट, करेक्ट, एक तो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की। सेकेंड, एनीवन। मैम इंटर कंपनी डेट। एक सेकेंड, prepare a consultant taking into account that a check of 10,000, हाँ, so इसको एक्चुअली हम, ठीक है, इंटरकंपनी डेट लिख लेती हूँ पहले तो, फिर उसके बाद एक और चीज, और एक्चुअली इसको मैं चेक इन ट्रांस इंटरकंपनी, इस नहीं नहीं एक सेकेंड रुक जाओ, इसको मैं इंटरकंपनी डेट मांगू या खाली चेक इन ट्रांजिट मानू, एनीवन। चलो ठीक है, I'll explain this as we move forward. I'm sure you are a little मैम confused. 40,000 का डिफरेंस होगा। आ रहे हैं उस पे, अभी आ रहे हैं, we'll come to the point जब हम उसको सॉल्व करेंगे ना तब, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग व्हिच इज बेसिक, दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ओके, आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग माय स्क्रीन एंड आई वांट यू टू प्लीज कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। स्टार्ट, and when you're done just let me know, okay? Cost of control.
कितना निकला भाई? 13,38,000. ठीक है, ओके. Let others also do. Let's just wait. Others, are you done? I'm waiting for all of you. Are you done? Can I start sharing my screen? Bhavna, how much are you getting? Ma'am, 13,38,000. Right. So see, you have a choice because there is too much calculation in terms of the number of zeros that you have, and you will notice in the book also. So what they have done, usko thoda reduce kar diya hai. So I will show you with that only. Let me share. So the cost of control that I have here is, I see it says 6,000 is what you have paid. So 6,000 minus the cost is, since you have 36,000 shares and obviously 36,000 into 100 and वहां पे divided by 1000 था तो आपने divided by 1000 कर दिया. So you have the cost of 3600. Now please note we have to calculate the pre-acquisition. Now I told you that यहाँ क्योंकि 2 years दिए हुए हैं 19 and 20. So 19 में जाते हैं. 19 में क्यों 1st April 2019 को हुआ acquisition. So उससे पहले जो भी था that was pre-acquisition. Hence, anyone who will tell me what is pre-acquisition general reserve and what is pre-acquisition profit and loss? 700 and 480. Yes, 700 and 480. So that I have totaled here. That comes out to be 10 and into 9 by 10 is the portion. So that comes out to be 1062. So deducting from 6,000, 3,600 and then 1062 gives me this as the goodwill. Any question in goodwill? Okay, this is the goodwill. Okay, this just brings to my notice one more point. There is one more adjustment, all of you. लिखी नहीं है adjustment में, but that is also something that we have discussed. Can anybody tell me what is that adjustment? I give you 2 minutes. पूरी balance sheet देख लो एक बार अच्छे से और एक बार adjustment देख लो. There is one more adjustment. What is the adjustment? Please check. I am waiting for your reply. Any answers? Third adjustment क्या है? बैलेंस शीट देखो भाई अच्छे से. तुम लोग ना कभी बैलेंस शीट नहीं पढ़ते हो, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हो. प्रॉब्लम ये है. Look at the balance sheet and tell me what is the third adjustment. Meenakshi, can you tell me? Goodwill. Goodwill. Exist Yes. goodwill. Very good. Goodwill in the balance sheet. In the balance sheet. Okay. So now if I have to make this is the goodwill that I got, and I know obviously at the end of the day when I will be making the balance sheet, I have to show the total goodwill. In this goodwill, I check my balance sheet and I see already there is 1,600 for S and 2,000 for H. So 1,600 and 2,000. Therefore, the total balance sheet that you will show in the balance sheet will be equal to a total of these three. So this is the goodwill to be shown in the balance sheet. Is it clear? Please raise your hands if this calculation is clear. $4,938 is the balance sheet that you will show. Is the goodwill that you will show in the balance sheet. Clear? सिर्फ कार्तिक को clear है? What about भावना, आशुतोष, आकांक्षा, राजज्योति? Okay, fine.
राजज्योति आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, या तो चैट बॉक्स में लिख दो आई कैन नॉट हियर यू, या फिर एक बार रिपीट कर दो. So this is done. I am going to the second part now. Obviously, we are going to calculate the minority interest. हाँ बोलो क्या कह रहे हो? एक मिनट बेटा, just give me a minute, all of you. Okay, sorry about that. So let's move on. Minority interest now. मैम वो गुडविल का अमाउंट कैसे वो पूछ रहा था। हाँ राजज्योति, तुमने कोई मिस की थी क्या क्लास गुडविल एडजस्टमेंट की? नहीं की? अच्छा चलो ठीक है. देखो सी कैलकुलेट कैसे किया. 6000 आपने प्राइस पे किया, देन कॉस्ट क्या है 3600, and then I have to take the pre-acquisition का share. Now what is pre-acquisition share? If I see the balance sheet 2019 की दी है, 2020 की दी है, and I said 1st April 2019 को अगर acquisition हुआ, so everything before it, which means 31st March 2019 तक जो भी है वो सारा pre-acquisition profit है. So if I see the balance sheet of S Limited, I see general reserve of 7000 and profit and loss of 480. So the total pre-acquisition reserve is 1180. ये देखो कैलकुलेशन कैसे 1180, 700 plus 480 is 1180 and ratio क्या है 9:10. So 9:10 of 1180 is 1062. Rajjyoti, is it clear? Yes मैम, समझ गया. So हाँ तो बस माइनस किया 6000 में से 3600 माइनस किया और 1062 माइनस किया तो मेरे पास गुडविल आई 1338. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बैलेंस शीट है 1600 and 2000, सब टोटल करा 4938. ठीक है, ओके. Now all of you, I am again going to stop sharing my screen and all of you please try calculating minority interest. Do it.
When you're done, please let me know. मैम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 780 है ना? मैं भी बताती हूँ, करो कैलकुलेट। तुम अपना पूरा कर लो कैलकुलेशन, फिर मैं समझाऊंगी। Anyone? मैम 5,96,000. 596. ओके, ठीक है, फाइन। I share my screen. Right, I'm sharing now. So let's see the minority interest. Now we know that out of 4,000, 3,600 was share of holding. So this means obviously 400 is the share of minority, that is 400. Now I have to see the share in pre. Already we have seen that the total pre was 700 plus 480, that is 1180. So 1180 ka 1:10 is 118. So share in pre-acquisition is 118. Now the other thing I have to see is share in post. Now this comes the big question that I have been given balance sheet on 2019 and 2020. अब question ये है कि 2020 में जो दिया हुआ है that is 820 and 1140. Is this post or is this total? Anyone? Total, ma'am. Anyone else? ये total है कि post है? ये है टोटल, लाइक ही सेड, अभी तक हम यही कर रहे हैं, टोटल है तो हमने इसका टोटल लिया, वो आया मेरे पास, यहाँ पे आ जाती हूँ मैं, टोटल है मेरे पास 820 प्लस 1140. सो पोस्ट क्या होगा? टोटल माइनस प्री, सो माइनस 700 एंड माइनस 480. So therefore 780 is post, like he asked also earlier, and 1:10 of 780 is 78. So I add the share in post, that is 78, and the total of this becomes minority interest. Any questions? Anyone? If you have any doubts, please ask me. आगे चलें? Just let me know. Raise your hands if I can go ahead. Raise your hands, please, all of you. Can I go ahead? Yes or no? Can we go ahead? Yes or no? Please answer. हाँ या नहीं बोलो ना. Yes, ma'am. Okay. So the third calculation is obviously reserves and surplus. Yes, I've stopped sharing again.
Please calculate the total reserves and surplus that you will show in the balance sheet. Please remember there is a calculation of unrealized profit also, that also you will have to deduct here. बाकी सब तो सेम है, पोस्ट का शेयर, लेकिन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैलकुलेशन ध्यान रखना. Yes. What is the answer? Anyone? Are you able to get it? Yes. I have got it. So I'm waiting for your answers now. Ma'am, 6157. Right, Bhavna. Others? Rajyoti? Kartik? Shall I share my screen? Please raise your hands if I can share my screen. Okay, let's start. So we're calculating the reserve and surplus. So we already have in the balance sheet, we can check from X balance sheet, that is 2280 and 3200. Go to as it is, we have to add. Now we had already calculated post, that was 780. So share in post is 780 into 9 is to 10, that becomes 702. Now there is a calculation of unrealized profit. Let's read. Prepare a consolidated, during the year costing 2 lakh goods costing 2 lakh were sold. Costing, please underline costing. मतलब ये cost price है 2 lakh. Were sold from by H to S at a profit of 20% on selling price. Now please tell me if the profit is 20% on selling price, on cost कितना होगा profit? Anyone? If profit is 20, हाँ बोलो फिर से बोलो. 25. Yes, 25%. So now I know it says 25% on cost. That means half of these goods are still lying unsold. So that means 1 lakh is still lying unsold. तो इस पे actually जो profit है वो आपने consider किया, लेकिन वो unrealized है, वो बिका तो है नहीं further. So now how do I calculate unrealized profit के लिए? What I did was 2 lakh का half is 1 lakh. And there is 25% on cost. So 1 lakh ka 25% becomes 25,000. Now I know 3 zeros hai, aapko balance sheet mein diye, so 25,000 divided by 3 becomes 25. So therefore, the total reserve and surplus that I'll show in the balance sheet is this plus this minus this, and hence 157 is the reserves and surplus that I will show in the balance sheet. Is it clear? Any question? Okay, I have a question. How about this 25,000? This you have deducted from the reserves and surplus. Are you going to deduct this 25,000 from somewhere else also? Anyone?
in the balance sheet, are you going to deduct this 25,000 from somewhere else also? Bolo bolo Ma'am, Tej bolo. Stock. Yes. Stock, ma'am. Please remember, while making the balance sheet, less from stock also. Now let's come to the next point. Actually, it's a combined point. That's why it says this is done. S Limited has paid 80% of the amount due so far. Okay. S Limited has paid 80% of the amount due so far. कितना amount due है भाई S Limited का? कोई बताएगा? जरा थोड़ी बहुत 40,000 नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ अमाउंट, वो ये कह रहा है हैज पेड द 80%. मुझे 80% पता कर रही हूँ मैं आपसे कि 80% कितना होता है जो वो पे कर चुका है. आई वांट टू नो दैट. एनीवन? हाउ मच हैज इट पेड? एनीवन? How much has it paid? कोई जवाब है किसी के पास? क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? 2 lakh. Okay, right. 2 lakh. क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? I mean, does it matter? Is it important for us? That's what I want to ask. Does it matter for us? Okay, अभी पता चल जाएगा. ठीक है. Let's see the next adjustment and then we'll get to know. Now, like one we did, यहाँ पे आ जाते हैं adjustments पे. ये सारी हो गई. Annualized profit हो गया. Check in transit रह गया. ठीक है. Let's come to check in transit now. And Harsh, Harsh कह रही हूँ. Karthik, I have purposely taken this question so that you'll understand that it is actually what you discussed yesterday. So it says, prepare a consolidated balance sheet as on 31st March 2020 as per the schedule 3 after taking into account that a check of 20,000 was sent by S Limited. S Limited ने H को 20,000 का एक चेक भेजा था. अगर S ने भेजा होगा तो S ने अपने अकाउंट में से माइनस कर लिया होगा. ठीक है, अपने अकाउंट में से माइनस कर लिया होगा, लेकिन नॉट रिसीव्ड बाय H. मतलब H के कैश में एक तो ये 20,000 जो है वो ऐड नहीं हुआ होगा. Therefore, when you're making the balance sheet, क्या होगा? जब आप कैश लिख रहे होगे, I see it in the balance sheet. It is showing, the balance sheet shows the cash of 500 and 1200. Yeah, 500 and 1200. So what I'll do is 500, 1200. और भी पैसे आए कितने? 2000 आए. So 2000 divided by 3. Yeah, it becomes 20. So 20. So the total cash that I will show in the balance sheet will be this much. Is this clear? Is this correct? 1720. Any doubt? But this is one side of the story. This is one side of the story because agar obviously debit credit, I mean double entry and all that. So considering this 20 that I have added, I have to from the balance sheet deducted also from somewhere. Is this right or not? I repeat, if I have added this 20, yeah, and now I see, फिर से पढ़ते हैं, हाँ? Then you will tell me कि कहाँ से मुझे deduct करना है. Prepare a consolidated balance sheet as on 31st March as per schedule 3 after taking into account that a check of 20,000 was sent by S. S ने भेजा. S ने तो भेज दिया, उसने अपने अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट उसकी कर दी. H के पास आया नहीं. अब मुझे ये बताओ, H इस 20,000 को अपने किस में से माइनस करेगा? किस अकाउंट में से? This I want to know. Anyone? H will deduct it from what? S is a debtor of H. H का debtor कम हो जाएगा. And therefore, in the balance sheet, when you will make the, you have debtors. And debtors, it is showing 1280 and 2000, right? 1280 and 2000, yeah. 2000 ही है ना? हाँ. अच्छा, यहाँ पे भी एक second, 2400, sorry.
2400 and 1280 और इसके बाद इसने भेजा है 20. So this is 20, राइट. ये तो माइनस होगा ही होगा. अब कार्तिक, आई थिंक कार्तिक वाज टॉकिंग अबाउट इट, नोबडी एल्स. भावना ने भी शायद बोला था कि म्यूचुअल डेट वाला भी एक पॉइंट उसने बोला था, राइट. सो यस, हमने अभी डिस्कस किया. अब मैं इस पॉइंट पे आती हूँ. मैंने आपसे पूछा था कितनी पेमेंट हो चुकी है. यू सेड 2 लाख. दैट मींस 2,50,000 में से 2 लाख इज ऑलरेडी पेड, बट 50,000 का अभी भी म्यूचुअल डेट है दोनों के उसमें. दिस 50,000 का म्यूचुअल डेट इज देयर. देयरफॉर यहाँ पे एक तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दैट भावना. मैम 50,000 कैसा है? हाँ बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ. 2 लाख सुना था तुमने कार्तिक की? नहीं सुना था अभी जब हम बात कर रहे थे. बताती हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, मुझे यहाँ पे थोड़ा एक्सपैंड कर. मैम ये वाली कैलकुलेशन बता देना एक बार. हाँ बता रही हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट लिखने दो म्यूचुअल डेट की. देखो ये बोल रहे 2 लाख के गुड्स उसने सेल किए थे एट कॉस्ट. तो एक्चुअली सेल किए कितने के थे? टोटल प्राइस कितना हुआ? 2 लाख एट कॉस्ट. कितने के पड़े? एस को कितना पैसा देना है एच को, ये बताओ. कार्तिक तुम ही बताओगे. द गुड्स वर फॉर 2 लाख, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? सेलिंग प्राइस कितना है 2 लाख का? कार्तिक मैम मुझे यही समझ नहीं आ रहा है. अच्छा नहीं आया. 20% ऑन सेलिंग प्राइस वाला. ठीक है रुक जाओ, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से बताती हूँ. आई डोंट नो इफ ये तो रूल है, वो वाली बात है, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. वो कह रहा है कि 2 लाख पे 20% है प्रॉफिट. सो लेट मी राइट इट लाइक दिस. 2 लाख प्लस 20% ऑफ एक्स, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो मुझे पता नहीं. सो लेट एक्स बी द कॉस्ट प्राइस. लेट एक्स बी द कॉस्ट प्राइस. तो ये हो गया. एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? कहता है कि एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस. हाँ आ रही है, एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन बच्चे, आई एम जस्ट कमिंग बैक. Yes, so this is x. Now if x is the selling price, this means this is equal to x. This is equal to x. इसका ये मतलब है. अब मुझे ये बताओ all of you, can you calculate x from this? You will take this 20 upon 100 x यहाँ ले जाओ, x minus 20 upon 100 x आ जाएगा. अब कार्तिक मुझे बताओ how much is x equal to after this solving this equation? Solve this equation. Tell me how much is x. Anybody can give the answer, please? How much is x equal to? मैम 2,50,000. Right. So this is what I'm saying. मतलब selling price तो 2,50,000 है और 2 लाख cost price है और हमें दिया हुआ है कि 80% of the amount due so far has been paid. मतलब due था 2,50,000. 2,50,000 का 80% पे कर चुका है वो. This is what is happening. 2 लाख पे कर दिया. Exactly. ठीक है. तो 2 लाख पे कर दिया, तो मतलब 50,000 अभी भी म्यूचुअल डेट है उसके क्रेडिटर्स में और इसके डेटर्स में. So this 50,000, the treatment is this 50,000, right? हाँ, तो यही डेटर की कैलकुलेशन में मैं यहाँ एक तो ऐड कर देती हूँ. तो 20 तो माइनस करना ही है, मुझे 50 भी करना पड़ेगा. इससे मेरे पास आ जाएगा मेरा टोटल डेटर. And this will give me, the balance sheet will show 3610 of debtors. Yes. Okay, I think that's all from my side now. I want you to please prepare the balance sheet with notes to accounts right now and send it in the chat books in another 10 minutes. Come on, start. If you want to have a look at any of this, you can, and let me know kahan ghumau main Excel sheet ko, theek hai? Please start with the balance sheet. You have 10 minutes.
Yes, anyone who's done, please send the balance sheet and the notes. Okay, Bhavna has sent, I think. Let me check. Bhavna, okay. Let's see. Okay, so share capital is 14,000. This we have already calculated. Reserves and surplus, right? Minority interest also we have calculated. And creditors, I want to see the first page only you have sent, Bhavna, or the other also? Please send other so that I can see the calculation of trade creditors. That is 1670. Send Bhavna, please. Others also, please start sending. Anji, come on. So I think Karthik, your doubt should be clear now regarding that. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So basically, I mean, what is important is we have to just first check what is the mutual debt. Whatever is the mutual debt, we will deduct it from the debtors and the creditors. Anyhow, either of them can be the debtor and the creditor. And then secondly, what we'll do is we will see that who was supposed to pay whom accordingly, who is the debtor and creditor, and who has now sent the check. So he has deducted from his account. Now the other person who is getting it will get it in his account. That is, cash will be added and hence will be deducted from the debtors. Okay, so yeah, Bhavna, to check this property. And this is fine. This is okay. 100. Intangible as we have calculated 49, right? Correct. Then inventories you have is 3055. Okay, इसका वो देखना पड़ेगा working note 36 and 1720. Okay, share capital you have 6157. Okay. See all of you, please note अभी तो जैसे भी आपने कैलकुलेशन की है ये सारी कैलकुलेशंस आप पीछे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा सकते हैं, जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस की जो मैंने कैलकुलेशन की है वो यहाँ शो करोगे आप, ठीक है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जो की है वो आप यहाँ पे शो करोगे, मार्क्स हैं क्योंकि उसके. देन आपका ट्रेड पेबल आ गया. या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू चेक. द ट्रेड पेबल वाज ओके फाइन एंड देन 50. ठीक है 1000. ठीक है ओके ऑलराइट फाइन. Fine, so others have also sent. Great. I think with that we can wind up now. Let me just see a few more. Yeah, like this one. Who is this? Let me check who is this. This is. अच्छा okay. अच्छा भावना वो कैलकुलेशन तुमने अलग भेजी है, हाँ? नोट्स टू अकाउंट्स में और फिर उसके बाद आई थिंक अलग भेजी. ठीक है ओके फाइन.
So I think that's it from my side today. Now let's. I don't think that